नमस्ते, गपशप विद खनक में आप सबका स्वागत है। मैं हूँ खनक खजीला और आप लोग देख रहे हैं गपशप विद खनक। हम किसी भी मंजिल को पाने की कोशिश करते हैं या किसी चीज को प्राप्त करने की कोशिश करते हैं तो सबसे पहली चीज हमारे दिमाग में आती है कि हम वही चीज भगवान से प्रार्थना करके मांगे। पर कई लोग एक छोटी सी भूल कर देते हैं, वो ये है कि हमें ईश्वर पे विश्वास रख के ऐसा सोचना चाहिए कि हमारी जो मनोकामनाएं, हमारी जो प्रार्थना है वो पूरी हो ही जाएगी। हमें जो चाहिए हमें वो मिल ही जाएगा। आपको यह तो पता ही लग गया होगा कि आज की कहानी मैनिफेस्टेशन के बारे में है। पर मैनिफेस्टेशन आखिरकार होता क्या है? मैनिफेस्टेशन एक सबकॉन्शियस इमेजिनेशन, एक थिंकिंग है जहाँ पे हम ये सोचते हैं कि हमें जो चीज चाहिए वो ऑलरेडी हो चुकी है, हम उसे ऑलरेडी पा चुके हैं, हम उसे प्राप्त कर चुके हैं। इसी सबकॉन्शियस थिंकिंग के साथ साथ, इसी सोच के साथ साथ वो चीज प्राप्त करने की, हमारे लक्ष्य तक जाने की हमारी जो चांसेस है वो बढ़ जाती है। और साथ ही साथ ऐसे बहुत केसेस हैं जहाँ पे वो हम चीज प्राप्त कर लेते हैं। यही जो मैनिफेस्टेशन की पावर है, यह सोचना कि हमें जो मिला है वो मिल ही जाएगा और ऐसा सोचना कि अरे हमें तो वो मिल ही गया है। ये पावर जो है ये कई विद्यार्थी, कई स्टूडेंट्स अपनी पढ़ाई पे, अपने मार्क्स के लिए लगाते हैं। कई बच्चे सोचते हैं कि अरे मैं तो ऑल इंडिया रैंक 1 आ ही गया हूँ और अरे मैं तो 100 on 100 मार्क्स आ ही गए हैं। और इसी मैनिफेस्टेशन की पावर के साथ, इसी दृढ़ विश्वास के साथ जब वो मेहनत करते हैं तब उन्हें उनका लक्ष्य मिल जाता है। तो देर किस बात की, चलिए कहानी शुरू करते हैं। एक बार की बात है, एक राघव नाम का किसान था जो अपने परिवार के साथ रहता था, जिस परिवार में उसकी पत्नी और उसकी बेटी थी। राघव एक बहुत ही मेहनती किसान था। वह दिन रात जुटा देता था खेत में मेहनत करने के लिए और उसी फसल की बिक्री से अपना घर चलाता था और उसकी रोजी रोटी चलती थी। पर कुछ समय से उसके हालात अच्छे नहीं जा रहे थे। पिछले कुछ महीने कुछ ना कुछ वजह से उसकी फसल नष्ट हो रही थी। जैसे कि पिछले महीने उसके खेत में आधी फसल में कीड़े लगने की वजह से वह नष्ट हो गई थी और जिसकी वजह से बिक्री कम हुई, आधी हुई और उसे घर चलाने में मुश्किल हुई। अब क्योंकि पिछले साल घाटा हो गया था, नुकसान हो गया, तो इस वजह से राघव परेशान था और कहीं ना कहीं बहुत मेहनत कर रहा था और चाह रहा था कि इस महीने की जो फसल है वो बहुत अच्छी आए और वह अच्छी खासी बिक्री करके अपने घर अच्छे से चला पाए। पर इस बार तो और बड़ी मुसीबत हो गई। इस बार आधी फसल नहीं, पूरी फसल सूखने के कगार पे थी और वो बड़ा परेशान हो गया था। समझ नहीं उसे आ रहा था कि क्या करे वो। उसने जब यह परेशानी, यह तकलीफ अपनी पत्नी को बताई तो पत्नी भी उदास हुई और उसने कहा अभी तो हम बस इतना कर सकते हैं कि मंदिर जाके भगवान से प्रार्थना करें कि फसल अच्छी हो जाए, बारिश आ जाए और अच्छी बिक्री हो जाए। इसके बाद वह तीनों मंदिर चले गए। आशा है अभी तक की कहानी आपको अच्छी लगी होगी। ये जानने के लिए कि आगे क्या होता है, गपशप विद खनक का अगला एपिसोड देखना भूलिएगा मत। आशा है अभी तक की कहानी आपको अच्छी लगी होगी। मैं मिलती हूँ आपसे अगले हफ्ते, तब तक के लिए मुस्कुराते रहें। This will be the conclusion of our today's discussion. To watch more of this content, don't forget to like, share and subscribe my channel and we'll keep the videos coming. A KH production.